दर्शकों, I am Anand P. Ahuja, Director, Winners Education. Welcome to the show ABC A Cricket Cricket, Episode 13. दर्शकों, मैं आज इस प्रोग्राम, इस शो की शुरुआत एक उलझन, एक कन्फ्यूजन, एक डिलेमा से करना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं और ज़रूरी भी समझता हूं। पिछले 2-3 दिनों से हमें कुछ ऐसे SMS आ रहे हैं जिसमें दर्शकों ने, जो हमसे जुड़ चुके हैं या जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताया, ये कहा कि क्योंकि हमें शो की सूचना नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनको बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, तो क्यों ना इस प्रोग्राम को रिपीट टेलीकास्ट किया जाए, उनको बहुत एडवांटेज होगा। दर्शकों, ये असंभव तो नहीं, हाँ थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि जब मैंने प्रोग्राम को शुरू किया, when I conceived the idea to start this program to fulfill my dream to help students of India, people of India to teach how to speak in English with the power of truth we have, तो मेरे पास 2 ही चीज़ें थी, सच और थोड़ा साहस। सच तो हमारे पास है, आप जानते हैं, महसूस कर चुके हैं, हमारी पॉपुलैरिटी इस प्रोग्राम की है, साबित भी कर रही है। लेकिन क्योंकि ये रिपीट टेलीकास्ट इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, या तो अधिक से अधिक दर्शक अगले 2-3 दिनों में जुड़ जाएं हमारे साथ तेजी से, जो आपकी इंफॉर्मेशन से, वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी से हो सकता है, तो शायद संभव हो पाए, कोशिश तो है और मुझे लगता है हो भी पाएगा। और या फिर स्पॉन्सर्स। देखिए, जब मैंने शो शुरू किया, आई डिडंट गो टू एनी स्पॉन्सर, इट्स नॉट माई एटीट्यूड बाय द वे, मोर सो यू कैन अंडरस्टैंड, आई एम अ टीचर, I know marketing, but I just can't do marketing because it's not my cup of tea. Anyway, you can understand, या तो स्पॉन्सर या चैनल। हाँ, अगर ऐसा हो पाया तो we can start the next part खिलाड़ी with a bang on a bigger platform and more magnificently on a larger scale, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला खिलाड़ी प्रोग्राम इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर, जो आपने प्रोमो में क्वेश्चन सवाल पूछे थे स्टूडेंट से, वो तो आए नहीं। आई मस्ट टेल यू बिफोर आई गो हेड टू द नेक्स्ट पार्ट, वी कांट पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स। हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ही ले सकते हैं। वैसे भी कोर्स का नाम अनाड़ी है, बिगिनर्स कोर्स है, कुछ चीज़ छोड़ के आगे बढ़ना ठीक भी नहीं होता है। जिनको आता है दे शुड ब्रश अप द थिंग्स इन द बिगिनिंग, लेटर ऑन वी कैन मूव ऑन टू द डिफिकल्ट पार्ट। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगला पार्ट डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, आई ओपनिंग है, एज यू कैन सी। इवन द स्टूडेंट्स हु हैव रीजनेबल गुड कमांड ओवर इंग्लिश, दे ऑल्सो फाइंड इट वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल। दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्पोकन इंग्लिश फॉर अप्रॉक्सीमेट नॉट 20 years। तो दर्शकों, यहाँ जब बात चल रही है, रेवेन्यू की बात चल रही है, ज़्यादा बुक्स, ज़्यादा लोगों को जुड़ने की बात चल रही है, स्पॉन्सर्स डेफिनेटली मुझे पता है आगे आएंगे इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, दे विल फाइंड इट ए गुड प्रोपोजिशन। At the same time, we would like to say we also want franchisees in different cities with honest attitude. हमें वो लोग चाहिए जो वाकई भरोसे वाले हैं, जो इनका एटीट्यूड सिर्फ पैसा कमाना नहीं, यस मनी इज पार्ट ऑफ इट, बट एक ऑनेस्ट डेडिकेशन होना चाहिए। जो पहले जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो कहीं ना कहीं दे हैव बीन चीटेड, वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस थिंग। हम चाहते हैं एक जेन्युइन एफर्ट होना चाहिए, उनको लगना चाहिए यस हियर इज द प्लेस, हियर एंड आई कैन लर्न इंग्लिश जेन्युइनली, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर कल्चर। हाँ, डिसीजन उसका ऑब्वियसली इंटरव्यूज के बाद, फॉर्म्स के स्क्रूटनी के बाद, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ही होगा। हमारे नंबर्स लगातार आते हैं। वेबसाइट हमारा winnerquota.com या winnersquota.com, जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, विनर्स एजुकेशन से लिंक्ड है, उसके थ्रू आप मेरा मोबाइल नंबर या किसी भी नंबर के थ्रू मेरे तक पहुंच सकते हैं।
rest all believes in depends on God. Let's see. Now, इससे पहले हम अगले पार्ट में आए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है होमवर्क का. आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट्स, दर्शकों, कि आपको होमवर्क करना बेहद जरूरी है, बिकॉज एज यू विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पैटर्न्स द थिंग्स विल लुक टू यू लिटिल मोर डिफिकल्ट. तो अगर आप शुरू से साथ के साथ चलते जाएंगे हमसे तो आपको बहुत आसान लगेगा. बीच में अगर आप स्किप करेंगे होमवर्क को तो कंफ्यूजन एकदम क्लियर नहीं होगा. वो कॉन्फिडेंस जो हम चाहते हैं शायद ना आ पाए. तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट शर्क वर्क, जस्ट बी रेगुलर इन डूइंग योर होमवर्क विच आर ओनली 15 सेंटेंसेस एंड यू कैन सी वो होमवर्क आपकी परफॉर्मेंस का आईना है. इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं. तो हम शुरू करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ. तो हाँ, कमल, क्या तुम झूला झूल रहे थे? Were you swinging in a swing? नेक्स्ट. वह बात को बहुत खींचता है. He stretches a point alone. गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट. क्या सिक्का पानी में डूब जाता है? Does the coin sink in the water? राइट. नेक्स्ट. उसने गिलास को टेढ़ा किया. He tiddled the glass. टिल्टेड. He tilted the glass. राइट. नेक्स्ट. क्या उसे खून आ रहा है? Is he bleeding? इज ही ब्लीडिंग. नेक्स्ट. मैंने तुम्हारा दूध गर्म कर दिया है. I have heated your milk. राइट. नेक्स्ट. क्या तुम्हें किसी कुत्ते ने काटा है? Has any dog bitten you? राइट. नेक्स्ट. मैं अपने जूते रोज पॉलिश नहीं करता था. I did not used to shine my shoes daily. वेरी राइट. नेक्स्ट. क्या तुम मैच हार गए थे? Had you lost the match? राइट. नेक्स्ट. वह बहुत देर से अपनी कार पहुंच रहा था. He had been whipping his car wiping his car for a long time. रोना होता है. नेक्स्ट. वह छिलका उतार रहा है. He is peeling out. द पील. छिलके को पील भी बोल सकते हैं. एनीवे. नेक्स्ट. तुम ही बहुत इज पीलिंग आउट इज आल्सो राइट. नेक्स्ट. तुम बहुत मुस्कुराते हो. You laugh a lot. स्माइल. Smile. लाभ तो हंसना होता है. नेक्स्ट. तुम चम्मच से अच्छी तरह नहीं हिलाते हो. You do not stir with spoon well. स्टर नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन है स्टर. STIR. You do not stir with with spoon well. spoon well. Next. मैं अब घर जाना चाहता हूँ. I want to go home now. Right. Next. सरकार नई नीति लागू कर चुकी थी. Government had implemented the new policy. Implemented. Implemented the new policy. Right. Next. Finish. काफी सही होमवर्क किया है. स्ट्रक्चर पार्ट पे मेन हम बात होमवर्क में क्या देखते हैं कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनके रूल्स को आपने कितना अच्छा ग्रैस्प किया है. वर्ड की गलती होनी तो नहीं चाहिए, प्रोनाउंसिएशन गलती भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस, दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप गलती देखें अपनी, बहुत कुछ आगे लर्न करना है तो देखें कहीं आप मेजर मिस्टेक रूल की तो नहीं कर रहे हैं. जैसे डिड की जगह डू या हैज कुछ और नया हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगा रहे हैं. बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वोकैबुलरी तो एंडलेस है. अगर जैसे मान लो अभी किसी ने शेक लिख दिया होता, मैं सोच रहा था कि वो चम्मच से नहीं हिलाता है तो हिलाने को शेक बोल सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, शेक नहीं, स्टर बेटर वर्ड है किसी चीज से हिलाने को, या और कोई शब्द. तो वो गलती को हम मेजर मिस्टेक नहीं बोलते क्योंकि वो एक नॉलेज का पार्ट है, लेकिन जो हमें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, वो मिस्टेक जो रूल्स को फॉलो करते हुए उसी तरह से बोलना है वो ज्यादा जरूरी है. तो काउंटिंग जब करें मिस्टेक की तो उनको काउंट करें. बाकी मिस्टेक अगर प्रेपोजिशन की है या चॉइस ऑफ वर्ब सही नहीं है उसको काउंट ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं. हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो अच्छी बात है, होना चाहिए हो जाए, नो, लेकिन आपको उससे क्लियर आइडिया लगेगा ताकि आप पता लगेगा कि कितना करेक्टली आप स्ट्रक्चरल पार्ट समझ रहे हैं. वोकैबुलरी तो एक सेकंड में समझ में आ जाएगी और अगली बार आप गलती करेंगे नहीं, वही वर्ड लगाएंगे. अब हम आते हैं अगले राउंड पे. अगला राउंड क्या है? न्यू चैप्टर. तो शैल वी स्टार्ट? देखिए आज का चैप्टर जहां तक मेरा ख्याल है पेज नंबर क्या है? 51. हमने एक ही स्ट्रक्चर लिया है और वो है सिंपल फ्यूचर. 51 पेज नंबर आप निकाल ही चुके होंगे दर्शकों. इसकी पहचान क्या है? गा गे गी, आएगा जाएगा, कहेगा मिलेगा मिलेगी मिलेंगे. एंड वर्ब की ऑब्वियसली वर्ब की बात बाद में करेंगे. तो इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल और शेल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. कितना आसान रूल है. वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही होती है जो हम यूज करते हैं. आई के साथ शेल का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग. बचे हुए यू, दे, ही, शी, नेम
के साथ विल का प्रयोग करते हैं। शायद जैसे ही मैं ये वाक्य पूरा कर रहा हूँ दर्शकों, आपके में से काफी लोगों के मन में सवाल उठा होगा, नहीं सर आजकल सबके साथ ही विल का प्रयोग होता है। डेफिनेटली यू आर राइट, लेकिन ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा है भी और नहीं भी। अब बोलेंगे सर है भी नहीं भी क्या क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूं दर्शकों। ज्यादातर बातें जो हम डेफिनेट बोलते हैं वो चाहे वो आई के साथ हो चाहे वी के साथ हो, उनके साथ हमें विल का प्रयोग ही करना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, आई विल मीट यू टुमारो। ये एग्जिबिट करता है दर्शकों कि मैं डेफिनेटली मिलूंगा, श्योरिटी को एश्योर करते हैं, आप एंश्योर कर रहे हैं। वी विल लर्न ए न्यू लेसन टुमारो, डेफिनेट। अब क्योंकि ज्यादातर बातें हम डेफिनेटली बोलते हैं तो विल का प्रयोग ज्यादा होता है। शैल हैज बिकम ऑब्सोलीट, वी डोंट यूज इट बिकॉज शैल गिव्स ए काइंड ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन ये बात इंटरोगेटिव में लागू नहीं होगी, इसलिए हमने आइडेंटिटी में भी ये बात मेंशन की है। समटाइम्स ऐसा मिस्टेक है उसमें, समटाइम्स आऊं जाऊं कहूं, जो फ्यूचर के इंटरोगेटिव एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है, आऊं जाऊं कहें या आए जाए कहें, उसके साथ आई बी के लिए साथ आप हमेशा शैल का प्रयोग ही करेंगे। शैल आई टीच यू द नेक्स्ट लेसन, क्या मैं अगला लेसन पढ़ाऊं? शैल हियर आऊं जाऊं कहें आए जाए कहें एग्जिबिट्स हियर आस्किंग फॉर ओपिनियन, राय मांगने के लिए। सो लेट्स प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइजेस जेंटलमैन, बॉयज गर्ल्स एवरीबडी, यू ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। दर्शकों, ऑडियंसेस, स्टूडेंट्स, आप भी इसका भाग बन जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ओरली प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्ट। हेमंत। वह कल तुम्हारे घर आएगा। He will come to your home tomorrow. नेक्स्ट। He will not come to your home tomorrow. Will he come to your home tomorrow? नेक्स्ट। तुम उसे वापस भेज दोगे। You will send him back. नेक्स्ट। You will not send him back. Shall you यू के साथ विल, Will you? इज ऑलवेज विल। विल यू सेंड हिम बैक? बोलिए। will you send him back? नेक्स्ट सेंटेंस। मैं तुमसे रुपये उधार लूंगा। आई विल बोरो मनी। ये आप शैली बोलिए ताकि shall. वो याद रहे, ठीक है ना? आई शैल बोरो मनी टू यू। फ्रॉम यू, From. बोरो का तो हमेशा फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट। Shall I borrow money from you? नेगेटिव बोलो, आई शैल नॉट बोरो या आई शैल नॉट बोरो। I shall not borrow money for you. फ्रॉम यू। From you. नेक्स्ट। शैल आई। Shall I borrow money from you? नेक्स्ट सेंटेंस। हम कल पिकनिक जाएंगे. We shall go to picnic tomorrow. नेगेटिव। We shall not go to picnic tomorrow. Shall we go to picnic tomorrow? राइट। क्या मैं तुमसे अगला प्रश्न पूछूं? हाँ Shall I? हाँ, यस यस यस, बोलिए। Shall I ask you next? जो अभी समझाया था, शैल आई आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही वाक्य इसका प्रैक्टिस करते हैं। शैल आई नॉट आस्क यू? नहीं, एक ही क्वेश्चन इनफ। हाँ, शैल आई नॉट इज ओके, बट देन शैल आई आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे अगला सवाल पूछूं? अगला है क्या वाक्य कोई? Yes, sir. हाँ बोलो। क्या हम वहाँ बैठें? शैल वी सिट देयर? Shall we sit there? You are asking for opinion. क्या हम बैठें? You are moving in the garden, maybe. Yes. Well, any more? No. So this is all about the oral practice. Now the next part is 2020. 2020. दर्शकों, मैं यहाँ आपको हल्की सी एक बात और ऐड करना चाहूंगा। जब हमने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था ABC का 2020 एक क्रिकेट से जोड़ के, तो ऐसा महसूस हुआ था कि काफी इंटरेस्टिंग पार्ट बनेगा, लेकिन हमारे यहाँ प्लेयर्स बड़े पक्के खिलाड़ी हैं, गलती नहीं कर रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कहीं न कहीं इनको दिक्कत आने वाली है, ऐसा मैं वेट कर रहा हूं। तो दर्शकों, आप भी तैयार हो जाइए ABC का 2020 के लिए। शिखा विल आस्क एंड ऋषभ विल आंसर, यू ऑल्सो आंसर एवरी क्वेश्चन। वह कल स्कूल नहीं जाएगा। He will not go to school tomorrow. राइट क्या हम शुरू करें? Shall we start? राइट वह तुम्हें मना नहीं करेगा। He will not refuse you. राइट हम उसे रोक देंगे। वी शैल स्टॉप हिम। राइट क्या तुम सब कुछ जानते हो? Do you know everything? राइट क्या वह दांत ब्रश कर चुका था? Have he brushed his teeth? Out. What? Had he brushed his teeth? ओके, कैच आउट, Catch out. कैच आउट। वह दिन में कई बार कंघा करता है। He combs his hair many times in a day. He combs. He combs. Okay, if you have spoken combs is okay. Next. क्या उसने तुम्हारी सहायता की थी? Do he help you? Out. But why? Did he help you? Very good. Catch out. Very good. Catch Catch out. out. Catch out. Catch out. Clapping there. Okay, next. उसने ट्रक में माल भर दिया था। He had loaded the truck. Okay. क्या तुम पतंग उड़ा रहे थे? Will you flying kite?
Were you flying kite? Out. Okay, next. वह तुम्हें आमंत्रित करेगा. He will invite you. Right. क्या मैं तुमसे कल मिलने आऊं? Shall I come to meet you tomorrow? Right. आज का स्ट्रक्चर है, अच्छा आपने याद भी रख लिया. Keep it up. Next. क्या तुमने दरवाजा बंद किया है? Have you closed the door? Right. वह मुझे डरा रहा था. He was scaring me. Right. क्या तुम मुझे अपनी किताबें दोगे? Will you give me your books? Right. आजकल मेरे बाल झड़ रहे हैं. My hair are shedding nowadays. Right. यह ट्रेन शाम को रवाना होती है. This train departs in the evening. Right. उसने मुझे बहुत अचंभित किया. He surprised me a lot. Right. क्या मैं अब घर जाऊं? Shall I go to home now? Right. क्या हम नया पाठ पढ़ें? Shall we learn the new lesson? Right. Finish. अब पहले हम एक्शन वर्ड से स्टार्ट करते हैं जो वर्ब्स हैं. हम स्टार्ट करते हैं. Close. बंद करना. Close. Close. Clean. साफ करना. Clean. Clean. Help, सहायता करना. Help. Help. प्ले, खेलना. Play. Play. Load, माल भरना. Load. Load. Occupy. जगह घेरना. Occupy. Occupy. Lift. ऊपर उठाना. Lift. Lift. Shut. बंद करना. Shut. Shut. Undress. कपड़े उतारना. Undress. Undress. Try, कोशिश करना. Try. Try. स्क्रीन, चीखना. Scream. Scream. Trust, विश्वास करना. Trust. Trust. Save. बचाना. Save. Save. Spill. गिराना या बिखेरना. Spill. Spill. Support. सहारा देना. Support. Support. Show. दिखाना. Show. Show. Shrink, सिकुड़ना. Shrink. Shrink. टिल्ट, टेढ़ा करना. Tilt. Tilt. Tour, दौरा करना. Tour. Tour. Train. प्रशिक्षण देना. Train. Train. Finish. Now, shall we move on to the next part? Yes, sir. So, in the same page number 54, नीचे commonly used spoken English sentences हैं. Yes. The audiences, I must tell you again that the sentences which you are reading after action words, they are based on the rules you have learned till date. Let's start. Will you take tea? Will you take tea? Will you take tea? Next. Shall we move? Shall we move? Shall we move? Shall I take your leave? Shall I take your leave? Shall I take your leave? Will you meet me in college tomorrow? Will you meet me in college tomorrow? Again, Will you it is meet- intention of asking a person उसका इरादा क्या है मिलने का. It's not a request again. Next. Are you joking? Are you joking? Are you joking? Next. Are you preparing for interview or exam? Are you preparing for interview? Are you preparing for interview? Little loudly बोलिए. Next. Was he bothering you? Was he bothering you? Was he bothering you? Have you joined a new company? Have you joined a new company? Have you joined a new company? Will you leave the job? Will you leave the job? Will you leave the job? Next. Want you continue your studies? Won't you continue your studies? Want you continue your studies? Next. तो दर्शकों, now we have reached to the last part of this episode, thought for the day. It's a bit long, so Kamal, will you speak? Yes, sir. The heights by great men reached and kept were not attained by certain flight, but they, while their companions slept, were toiling in the night. Right, very simply, it's a bit long. महान लोगों द्वारा, महान पुरुषों द्वारा उनकी ऊंचाइयां यूं ही हासिल नहीं की गई हैं. जब उनके मित्र सो रहे थे तो वो मेहनत कर रहे थे. इन सिंपल वर्ड्स, उन्होंने जो भी ऊंचाइयां हासिल की हैं, जो भी कीर्तिमान बनाए हैं, द रिकॉर्ड विच दे हैव मेड आर जस्ट नॉट द मैटर ऑफ चांस. दे हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर दैट. और लोग सो रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. ऐसा कहा जाता है, मेहनत वो चाबी है जो भाग्य की कुंजी खोल देती है. हियर ऑल्सो द मैसेज इज सेम. ईश्वर ने सबको 24 घंटे दे रखे हैं. अब वो 24 घंटे आप कैसे उपयोग में लाते हैं, ये आप पे निर्भर करता है. तो हमें इस थॉट फॉर डे से ये मैसेज मिलता है
कि हम अपने समय का सदुपयोग करें और अधिक से अधिक मेहनत करें, समय को ऐसा प्लान करें कि हम हर चीज को जस्टिफाइड टाइम दें। तो ऊंचाई ऐसे ही हासिल नहीं होती, उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। नो पेन्स नो गेन्स, एज यू ऑल मस्ट नो। सो दर्शकों, अंत में मैं इतना ही कहूंगा, आपका हमसे जुड़ना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे से जुड़ते जा रहे हैं। विश्वास मानिए, इतने इकोनॉमिकल वे में, इकोनॉमिकल का मतलब आप समझते हैं, घर बैठे इतनी अच्छी अंग्रेजी कि आपको कोई सिखा सकता है। कन्वे दिस मैसेज टू योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, मोटिवेट, इंस्पायर देम to be a part of this class. I am very thankful to you for your interest, for your involvement and for your belief and trust in us. Keep it up. इसे जारी रखिए ताकि हम आपको अधिक से अधिक दे सकें। Join today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. काफी लोग बोलते हैं कि इंग्लिश बोलने में ग्रामर का कोई रोल नहीं होता। अगर होता है तो फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं? इट्स रियली एन इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। क्या आप आई डू नॉट कम हियर की जगह आई डिड नॉट कम हियर बोल सकते हैं? क्या आपको यह कहना हो कि मैंने नाश्ता नहीं किया है, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट की जगह आई डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं? हाँ, इतनी ग्रामर की गलती जिससे मैसेज में फर्क नहीं आता हो उतना अच्छा है, लेकिन जब तक हर बात का मैसेज सही न जाए तब तक ग्रामर का बेस तो जरूरी है। और सर, टीवी पर अंग्रेजी सिखाने का शुभ और कमाल का ख्याल कहाँ से आया? डिम्पल, रिसेंटली मैंने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स देखी। फिल्म देखने के बाद मैं बहुत भाव विभोर हो उठा। मैंने सोचा जो आमिर खान ने 3 घंटे में कर दिखाया है वो मैं 20 साल में नहीं कर सका। फिल्म की नसीहत है, काबिल बनो, सक्सेस विल फॉलो यू। मैंने सोचा मैं क्यों ना लोगों को काबिल बनाने की कोशिश करूं। दूसरी बात, टीवी एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है और काफ़ी सारे लोग जो हिंदुस्तान के हैं उनके पास समय नहीं होता, कई लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा टीवी में सिखाने का ख्याल इतना अच्छा ख्याल है कि इससे मैं अधिक से अधिक लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखा सकता हूँ। क्या आप फ्रेंच बोल सकते हैं? नहीं। जर्मन? नहीं। इंग्लिश? थोड़ी थोड़ी। क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी ही जानते हैं। सही अंग्रेजी सीखिए, पूरी अंग्रेजी सीखिए, आप बोलेंगे आत्मविश्वास से और फ्लुएंटली। मैं आनंद पी आहूजा आ रहा हूँ आपको अंग्रेजी बोलना सिखाने इन रियलिटी शो ABC क्रिकेट। आप भी किताब मंगाइए और शामिल हो जाइए, कुछ बन दिखाइए। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब